Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नवनियुक्त प्राचार्य ने ग्रहण किया कार्यभार। कहा, महाविद्यालय को समय के बदलाव के अनुसार और वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप करेंगे अपडेट। ह्यूमैनिटीज विषयों के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड और प्रोफेशनल कोर्सेज को करेंगे संचालित। डॉक्टर भारत भूषण सिंह परमार ने आज जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय एटा के प्राचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उच्च शिक्षा आयोग से डॉक्टर BBS परमार की नियुक्ति होने के बाद आज उन्होंने एटा पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र ने नवनियुक्त प्राचार्य को पदभार ग्रहण पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में प्रोफेशनल और टेक्निकल जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। साथ ही महाविद्यालय में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। वक्त के साथ होने वाले बदलावों को लागू किया जाएगा। ह्यूमैनिटीज और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में भी पठन पाठन में गुणवत्ता लाई जाएगी। पठन पाठन के माहौल को सुधार कर महाविद्यालय को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। आज पहली बार महाविद्यालय पहुंचने पर महाविद्यालय परिवार ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। नवनियुक्त प्राचार्य डॉक्टर BBS परमार का करियर बहुत शानदार रहा है। उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से BSc MSc स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद बिलासपुर से MBA किया है। उन्होंने PhD की भी उपाधि प्राप्त की है। सन 2000 में उन्होंने लेक्चरर के रूप में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस RBS कॉलेज आगरा से अपना करियर शुरू किया। उसके बाद 2010 में एसोसिएट प्रोफेसर और 2012 में इसी संस्थान में प्रोफेसर बने। उसके बाद राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट संस्थान आगरा में डीन बने। 2016 में इसी संस्थान में डायरेक्टर बने और पिछले 5 साल से यहां डायरेक्टर के पद पर थे। ये संस्थान AICTI से अप्रूव्ड और APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय लखनऊ से संबद्ध है। अभी हाल ही में इनको उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग ने परीक्षा और इंटरव्यू के बाद जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर नियुक्त किया, जिसके तहत आज इन्होंने एटा आकर जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य का पद ग्रहण किया। डॉक्टर BBS परमार ने बताया कि उन्होंने IIT, IIM, चंडीगढ़, दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकर वहां के शैक्षिक सिस्टम को देखा और समझा है। इन संस्थानों को ध्यान में रखकर वो एटा के इस महाविद्यालय के लिए भी बेंच मार्किंग करेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि ये कोई निषेध नहीं है कि आप एटा में बैठे हैं तो बड़ी चीजें नहीं कर सकते। आज के इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के युग में हम वो सब कर सकते हैं जो दिल्ली, नोएडा में बैठकर कर सकते हैं। वे कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा कि वो शिक्षण की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का समायोजन करेंगे और अपने 21 साल के अनुभव से एटा के इस महाविद्यालय को अपडेट कर नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सर, आज आपने एटा के जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया है। क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरह से इस महाविद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? देखिए कि जैसा कि सर्वविदित है, ये बहुत पुराना महाविद्यालय है 1966 का, और एटा क्षेत्र में, एटा परिक्षेत्र में ये सबसे बड़ा महाविद्यालय है। और बहुत से लोगों ने जो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, वाइस चांसलर्स हैं, मंत्री, मिनिस्टर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, गवर्नर्स हैं, उन्होंने यहाँ से शिक्षा पाई है। और अब वक्त के साथ जो बदलाव वैसे तो लगातार आ रहा है, तो यहाँ पे भी कई कोर्सेज ऐसे जॉब ओरिएंटेड पहले से शुरू कर दिए गए हैं और भविष्य में हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज यहाँ पे ओपन किए जाएँ, जिससे कि इस क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आगरा या दिल्ली तक जाना पड़ता है उन कोर्सेज़ के लिए, वो ना जाना पड़े, यहीं पे उन्हें वो सारी शिक्षा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमारा ये भी मानना है कि जो हमारा ह्यूमैनिटीज़ है और जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी पठन पाठन सुचारू रूप से होना चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कई प्रतिभाएं उन क्षेत्रों से भी निकल के आती हैं, तो उन प्रतिभाओं का, उन टैलेंट्स का भी ख्याल रखना है हमें। साथ में ऐसे स्टूडेंट्स का जिनको कोर्स करने के बाद तुरंत जॉब की आवश्यकता होती है, उनके लिए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें जाहिर सी बात है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अप्रोचेस की ब्लेंड के साथ चलना पड़ेगा, नए और पुराने दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, और तभी हम छात्रों के साथ बहुत अच्छा वो कर पाएंगे। यही मेरा Audio Jungle.